इंसुलेशन का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। जब मैं इंसुलेशन का आपको हिंदी में मतलब बताऊंगा तो कुछ ये भारी भरकम से शब्द लगेंगे, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सारे ही शब्दों का आपको बिल्कुल आसान भाषा में मतलब बताऊंगा। तो इंसुलेशन का सबसे पहला मतलब बनता है तापारोधन। तापारोधन का मतलब हुआ कि ताप का रोधन करना या ताप को रोकना, यानी कि एक तरफ गर्मी है दूसरी तरफ सर्दी है, इन दोनों को आपस में मिलने से रोकने को तापारोधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका फ्रिज है घर में और फ्रिज गर्मी में भी अंदर से ठंडा रहता है, तो वो ठंडा इसलिए रहता है कि उसका जो बॉडी है उसके बीच में एक फोम जैसी शीट लगी हुई होती है, जिसकी वजह से बाहर की गर्मी अंदर नहीं जा पाती और अंदर की जो ठंड है वो बाहर नहीं आ पाती। जो ये अंदर की गर्मी और सर्दी का जो मिलने का प्रोसेस होता है उसको संवहन कहा जाता है, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ जो है तापमान जाता है, या ठंडे से गर्म आपस में मिलकर एक तापमान जब तक ना हो जाए तब तक वो आपस में एक दूसरे की तरफ वो एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती रहती है, तो उसको संवहन कहते हैं। और इसका उल्टा यानी कि इंसुलेशन होता है विसंवाहन, यानी कि संवाहन नहीं होना, यानी कि टेम्परेचर का आपस में मिल नहीं जाना। तो दो शब्द आपको समझ आ गए, एक तो तापारोधन और एक विसंवाहन, यानी कि आपस में जो एनर्जी है वो मिलती नहीं है। जहाँ ठंडा है वो ठंडा रहता है, गर्म है वो गर्म रहता है, बीच में हम कोई इंसुलेशन लगा देते हैं। जैसे जो हमारे घर की दीवारें हैं वो भी काफ़ी हद तक एक तरीके की इंसुलेशन देती हैं, यानी कि जब बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो भी हमारे घर के अंदर जो है वो सर्दी इतनी नहीं आ पाती, और इसी तरीके से गर्मी में भी होता है। तो उसको हम तापारोधन या रोधन कह सकते हैं या विसंवाहन कह सकते हैं। इसके अलावा एक और इसका मतलब होता है इंसुलेशन का कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करना, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई ऐसा रोग है जो बाकी लोगों में फैल सकता है, तो उसको आप इंसुलेट कर सकते हैं, यानी कि उसको आप ऐसे कमरे में या ऐसी जगह ले जाते हैं जिससे वो रोग जो है बाकी लोगों में ना फैले, तो उसको भी इंसुलेशन कहा जाता है। यानी कि इंसुलेशन का मतलब हुआ कि कोई भी या तो ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे तापमान को इधर से उधर जाने में रोका जा सके, यानी कि गर्म को ठंडे में और ठंडे को गर्म में मिलने से रोका जा सके, उसे इंसुलेशन कहते हैं। इसके अलावा करंट को रोकने के लिए भी, जैसे जो भी तार होती है उसके ऊपर रबर की पाइप चढ़ा दी जाती है या रबर की एक परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि करंट ना लगे, तो उसको भी एक तरीके का इंसुलेशन कहा जाता है। यानी कि मटेरियल और प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट हीट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पासिंग थ्रू, यानी कि चाहे तो हीट को रोकें, चाहे साउंड को, चाहे इलेक्ट्रिसिटी को, किसी भी चीज़ में से गुजरने से रोका जाता है, तो उस मटेरियल को या उस प्रोसेस को इंसुलेशन कहते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं गुड इंसुलेशन कीप्स हाउसेज वार्म इन विंटर, यानी कि जो अगर आपकी इंसुलेशन अच्छी है तो वो आपके घर को सर्दियों में ठंडा होने से बचाती है या गर्म रखती है। या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव इंसुलेशन टू प्रिवेंट शॉक, यानी कि शॉक से या झटके से बचने के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, बिजली की जो तारें होती हैं, उनके ऊपर इंसुलेशन होती है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।